बुढ़िया खड़ी हो जा। सुबह के 10 बज गए और तू यहाँ पे आराम से घोड़े बेच के सो रही है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? चल खड़ी हो। बहू, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटी, आज घर का काम तू ही कर लेना। क्या कहा? घर का काम मैं कर दूं? क्यों? मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो घर का काम करूंगी? ए बुढ़िया, कान खोल के सुन ले तू। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, और घर का काम तू करेगी, सिर्फ तू। और ये जो तेरे रोज रोज के ड्रामे है ना, कभी तेरे कमर में दर्द, कभी तेरे पैर में दर्द, कभी तेरे सिर में दर्द और कभी तुझे बुखार, ये ड्रामे मेरे आगे चलने वाले नहीं है, समझी तू? बुढ़िया, तुझसे मैं एक बात कहूँ, तू ना अब अपनी इस बीमारी में काम करने की आदत डाल ही ले, क्योंकि मैं तो काम करने वाली हूँ नहीं। क्या बात? अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चुपचाप खड़ी और काम पे लग जा, समझी? बहू, मैं सच बोल रही हूँ, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है। मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। अच्छा, अब महारानी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब मैं करती हूँ तुझे खड़ा। अब बोल, घर का काम करेगी या नहीं? हाँ, करूँगी। अरे तू क्या काम करेगी? तू तो एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। काम तो मैं तुझसे करवाऊंगी। चल खड़ी हो। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है? जल्दी से ये बर्तन साफ कर। अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी तो तुझे पूरे घर में झाड़ू लगानी है, उसके बाद तुझे सारे कपड़े भी धोने हैं। अगर तू इस तरीके से काम करेगी तो फिर बाकी काम कौन तेरा बाप करेगा? पिताजी, पिताजी आप कब आए? जब तू तेरी सास को धमका कर काम करवा रही थी ना, मैं तभी आया था। ओफो पिताजी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। और वैसे भी ना मेरी सास पूरा दिन खाती रहती है, खा खा के मोटी सांड हो गई है। अब घर का थोड़ा बहुत काम कर लेगी ना तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। पिताजी, आपके चेहरे और गर्दन पे ये चोट के निशान कैसे? बेटी, क्या करेगी पूछकर? ये सब तो मेरे कर्मों का फल है। नहीं पिताजी, आपको मेरी कसम, आप मुझे बताइए कि आपके साथ हुआ क्या? बेटी, अगर तू नहीं मान रही तो सुन। तेरी भाभी ना मुझसे घर का सारा काम करवाती है। क्या पिताजी, उसकी इतनी हिम्मत कि वो अपने पिता समान ससुर से घर का सारा काम करवाती है? मैं उसे... अरे बेटी, आगे और तो सुन। तेरी भाभी मुझे 3-3 दिन तक खाना नहीं देती, और आज तो उसने हद ही कर दी, मुझे पीटा भी सरी। ना पिताजी, पिताजी आप मत रोइए। अब तो भाभी रोएगी, और वो भी खून के आंसू। मैं आज ही ना आपके साथ घर जाकर भाभी का अच्छे तरीके से रिमांड लेती हूँ। उसकी इतनी औकात कि वो मेरे पिता पे हाथ उठाए। अरे बेटी, आज तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से ही बाहर निकाल दिया। पिताजी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और भैया कुछ नहीं बोले क्या? अरे बेटी, तेरा भैया तो तेरी भाभी का ही साथ देता है। पिताजी, आप मेरे साथ घर चलिए। आज तो मैं उन दोनों को पुलिस के हवाले करके रहूंगी जो आप पे इतना अत्याचार करते हैं। बेटी, पहले तुमसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पिताजी, पूछिए। बेटी, तुझे तेरी भाभी पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पिताजी, आप ये कैसे बात कर रहे हो? मेरा तो जी कर रहा है कि मैं उसका खून पी जाऊं। उसे शर्म नहीं आई अपने पिता समान ससुर पे हाथ उठाते हुए। मेरा बस चले ना
तो बस पिताजी पूछिए मत आप। अरे बेटी, तुमने भी तो अपनी मां सासू पर हाथ उठाया है ना। फिर तेरी भाभी ने मुझ पर हाथ उठा दिया तो कौन सा पाप कर दिया? तू उसको क्यों गालियां दे रही है? पहले तू अपने आप को सुधार, फिर उसके बारे में कुछ कहने का हक है तुझे। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज से ना अपनी सास को अपनी माँ समझूंगी। और पिताजी आज के बाद मैं गलती दोबारा नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दो। आपने आज मेरी आंखें खोल दी पिताजी। बेटी, माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिस पर तुमने अत्याचार किया है। बात तेरे बाप पर आई तो तू तेरी भाभी का खून पीने को तैयार हो गई। वो भी तो किसी की माँ है ना। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे बहुत अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो माँ। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आप एक माँ हैं और माँ अपने बच्चे को हमेशा माफ कर देती है, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, आज मेरी आत्मा प्रसन्न हुई है। बेटी, हमेशा अपनी सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरी एक और बेटी मेरा इंतजार कर रही है। एक मिनट पिताजी। पिताजी एक और बेटी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, तेरी भाभी वो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है। मगर पिताजी अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि भाभी। अरे बेटी, वो तो मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए झूठ बोला था। वो तो ठीक है पिताजी, फिर ये चोट के निशान? रात को अपने खेतों में पशु घुसाए थे, उनको भगाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा और ये चोट लग गई। अच्छा बेटी, तू खुश रहना, मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी।